हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 9th और 10th को चतुर्थी विभक्ति के योग में और पंचमी विभक्ति के योग में हम उपपद विभक्ति कैसे लगाते हैं ये बता रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वितीया और तृतीया के बारे में बताया था। आज मैं चतुर्थी और पंचमी को बता रही हूँ। अब किन किन शब्दों के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं वे शब्द हैं नमः मतलब नमस्कार करना, दा मतलब देने के योग में, रुच मतलब अच्छा लगने के योग में, कुप मतलब नाराज होने के योग में, स्पृह मतलब चाहने के योग में, स्वाहा देने के योग में होता है। स्वाहा अग्नि को धार्मिक सामग्री अर्पित की जाती है, तब हम स्वाहा शब्द का यूज करते हैं। वशट शब्द का यूज भी उसी रूप में किया जाता है। क्रुद्ध मतलब नाराज होने के योग में, स्वस्ति मतलब कल्याण के योग में। अब यहाँ और असूय मतलब ईर्ष्या के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा है, प्रजा का कल्याण हो। अगर आपको सेंटेंस बनाना होगा तो आप क्या लिखेंगे, प्रजा यहाँ। पर प्रजा यहाँ नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल्याण शब्द पीछे है और कल्याण के लिए हम स्वस्ति का प्रयोग करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रजा की चतुर्थी लेनी पड़ेगी। और प्रजा की चतुर्थी का हम एक वचन नहीं लेंगे, हम बहुवचन लेंगे। क्यों बहुवचन? क्योंकि प्रजा में बहुत से लोग शामिल होते हैं, तो प्रजाभ्यः स्वस्ति ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। प्रजाभ्यः स्वस्ति मतलब प्रजा का कल्याण हो। ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर हमें षष्ठी का प्रयोग कभी भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्वस्ति कल्याण के लिए मैं स्वस्ति शब्द का प्रयोग करूंगी। अब अगला सेंटेंस में लिख रही हूँ, डैश मैं संस्कृत में लिख रही हूँ, आम्राणी। आम्राणी का मतलब होता है आम, रोचनते। रोचनते मतलब अच्छा लगते हैं। अच्छे लगते हैं के लिए मैं धातु रुच का यूज करती हूँ। आम अच्छे लगते हैं। अगर यहाँ पर फिलअप के लिए टीचर ने आपको अपने मन से वर्ड लिखने के लिए बोला तो आपके लिए बहुत आसान काम रहेगा, क्योंकि रुच के योग में मैं चतुर्थी लगाऊंगी। अब रोचनते, बालक को आम अच्छे लगते हैं तो मैं बालकाय लिख दूंगी, क्योंकि अकारांत तो सभी को बहुत अच्छे से आता ही है, तो बालकाय रोचनते। राम को आम अच्छे लगते हैं तो रामाय आम्राणी रोचनते। पर कभी कभी टीचर क्या करती है कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक वर्ड दे देती, जैसे वो दे देंगी अस्मत्। अब अस्मत् शब्द के रूप आना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आपको शब्द रूप नहीं आएंगे आप इन मतलब वर्ड्स का यूज अच्छे से नहीं कर सकते हैं। एक बार आप याद कर लीजिए, फिर आपको कोई मुश्किल काम नहीं है। अस्मत्, अस्मत् की चतुर्थी होती है मह्यम, तो फिर आपको यहाँ पर मह्यम शब्द ही लिखना होगा। इसके सिवा और कोई शब्द आप यहाँ पर लिख ही नहीं सकते। मतलब मह्यम मतलब मुझको आम अच्छे लगते हैं। सेंटेंस को देखते हुए आपको ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का यूज करना पड़ेगा। जैसे पहले इसमें मैंने प्रजा का कल्याण, तो प्रजाभ्यः स्वस्ति लिखना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे असूय, असूय मतलब ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करने के योग में भी आपकी चतुर्थी ही लगती है। मैं लिखूंगी दुष्टाः मतलब दुष्ट लोग साधुओं से ईर्ष्या करते हैं, तो साधुओं से, साधुओं के लिए साधु शब्द तो मैं लगाऊंगी, पर साधुओं से के लिए मैं पंचमी नहीं लगाऊंगी, मैं साधु की चतुर्थी ही लगाऊंगी। तो साधुभ्यः, तो दुष्टाः साधुभ्यः असूयन्ति। असूयन्ति मतलब ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या के योग में भी चतुर्थी ही लगती है, देने के योग में चतुर्थी लगती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दुष्टाः बहुवचन है, तो बहुत से दुष्ट बहुत से साधुओं के साथ ईर्ष्या करते हैं, तो साधुभ्यः लिखना वहां पर, तो साधु की चतुर्थी आएगी।
आज मैंने आपको अभी चतुर्थी के योग में ये बताया। जैसे अब एक और सेंटेंस में आपको बताती हूँ। डैश स्वाहा। स्वाहा वो हमारी सामग्री रहती, हवन सामग्री, वो हम अर्पित करते हैं हवन के इसमें, तो हम स्वाहा शब्द, स्वाहा कर रहे हैं मतलब हम दे रहे हैं अग्नि को। तो अगर यहाँ पर अग्नि वर्ण होगा तो अग्नि की चतुर्थी हो जाएगी आपकी। तो अग्नये, अग्नि वर्ड कवि की तरह चलेगा क्योंकि व में छोटी की मात्रा और अग्नि में भी न में छोटी की है, तो अग्नये शब्द रहेगा आपका। आपको शब्द रूप ध्यान याद करना बहुत बहुत जरूरी है, तो आपको फिर फटाफट बनने लगेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पंचमी। पंचमी के योग में हम कैसे कैसे वाक्य बनाते हैं। वर्ड है आपके पंचमी योगे में लिख रही हूं पहले। पंचमी के योग में कौन कौन से शब्द होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पंचमी योगे पहला शब्द है बही। जहां पर भी बही, बही का मतलब होता है बाहर, ये शब्द लिखा गया होगा तो आप समझना कि इसके पहले जहां शब्द आएगा जिसमें से ऐसा लिखा रहेगा तो वहां पर आपको पंचमी का ही प्रयोग करना है। तो बही के योग में विभेति, विभेति मतलब होता है डरने के योग में, डरने के योग में, और विभेति का मतलब भी डरना ही होता है, पंचमी का ही हम यूज करते हैं। उसके बाद में आपका है रुते। रुते, रुते का मतलब होता है के बिना, रुते का मतलब होता है के बिना, के योग में भी आपकी पंचमी लगती है। उसके बाद में तुलना के योग में भी पंचमी लगती है, तुलना की बात होगी तो भी आपकी पंचमी लगेगी। दिशा के योग में भी पंचमी लगती है, दिशा के योग में भी पंचमी लगती है। परह, परह का मतलब होता है बाद में, के योग में भी आपकी पंचमी ही लगती है। तो अब आपको मैं कुछ सेंटेंस बनाकर दिखा रही हूं। जैसे बालाहा मतलब बच्चे, डैश विभेति। अगर आपको टीचर वर्ड दे देती हैं तो आपको वही वर्ड लिखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड ही आपको विभक्ति लगाना पड़ेगी। अब आपको मालूम है विभेति शब्द तो आ गया है और यहाँ पर वर्ड दे रही है टीचर सिंह, तो आपको विभेति की बात आ गई है तो बालाहा सिंहात आपको पंचमी ही लगानी पड़ेगी। तो सिंहात, सिंह शब्द अकारांत है तो उसी से रिलेटेड आपकी विभक्ति हो जाएगी सिंहात विभेति। बच्चे सिंह से, और बच्चे हैं विभेत, बालह वर्ड लिखिए क्योंकि विभेति मैंने एक वचन का वर्ड लिखा है। तो बालह मतलब बच्चा सिंह से डरता है, बालह सिंहात विभेति। और है जैसे, अब मैं दिशा के योग में, जैसे मैं लिखूंगी डैश पूर्वम क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र का मतलब होता है खेल का मैदान, क्रीड़ा क्षेत्र। और वर्ड दे देंगी टीचर विद्यालय, कोई भी वर्ड दे सकती हैं, आपको उसकी पंचमी लगानी है विद्यालय। तो विद्यालय की आपको पंचमी लगानी है क्योंकि यहाँ पर पूर्वम मतलब पूर्व दिशा में, विद्यालय के पूर्व दिशा में खेल का मैदान है। तो विद्यालय के आ रहा है पर मैं षष्ठी नहीं लगा रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्वम मतलब पूर्व दिशा की बात हो रही है। तो पूर्व दिशा भी हो सकती है, दक्षिण दिशा भी हो सकती है, उत्तर दिशा भी हो सकती है। तो दिशा की अगर बात होगी तो आप उस वर्ड की पंचमी ही लगाएंगे। विद्यालय के पूर्व दिशा में, तो विद्यालय से नहीं आएगा क्योंकि बात दिशा की हो रही है, तो विद्यालयात। तो विद्यालयात शब्द आ जाएगा आपका, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो विद्यालयात पूर्वम क्रीड़ा क्षेत्र। और मैं सेंटेंस आपको बताती हूँ कि किस किस टाइप से चेंजेस होते हैं। अब जैसे तुलना के योग में,
तुलना हमेशा दो लोगों के बीच होती है। जैसे मैं कहूंगी राजेशः, मतलब राजेश, राजेशः डैश योग्यः। वर्ड दे देंगी टीचर, कोई भी वर्ड दे सकती हैं। राम, अब राम शब्द दिया है तो आपको मालूम है कि राजेश और राम, राजेश राम से योग्य है तो रामात योग्य हो जाएगा। तुलना के योग में भी आपकी पंचमी ही लगती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए, आज मैंने आपको चतुर्थी और पंचमी के योग में उपपद विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम्स भी मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 8827006887 और टाइमिंग रहेंगे मेरे 10 AM to 12 PM। थैंक यू।